ये कहानी एक अद्भुत दुनिया की है जहाँ गाड़ियाँ, बाइक, हवाई जहाज और नावें सब जिंदा हैं और इंसानों की तरह चलते फिरते हैं। इनमें से हर वाहन के पास अपनी एक विशेष अलौकिक शक्ति है। आइए उनकी इस दिलचस्प यात्रा में झांकते हैं। कहानी का शीर्षक जादुई वाहन और उनकी अनोखी दुनिया। एक बार की बात है, एक अनोखी दुनिया थी जहाँ इंसानों के बजाय वाहन रहते थे। वहाँ हर वाहन में एक अलग शक्ति थी जो उन्हें खास बनाती थी। बाइक रफ्तार एक तेज बाइक थी जो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाती थी। उसकी अलौकिक शक्ति थी बिजली की गति। वो किसी भी जगह पर सेकंड्स में पहुंच जाती थी, चाहे वह दूर पहाड़ हो या शहर के बीचों बीच। कार शक्ति नाम की कार में अद्भुत ताकत थी। वो बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला सकती थी और किसी भी बाधा को दूर कर सकती थी। उसकी ताकत उसे हर चुनौती से लड़ने में मदद करती थी। हवाई जहाज आसमान नाम का हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता था। उसकी अलौकिक शक्ति थी अदृश्य हो जाना। जब भी वो मुसीबत में होता था वह गायब हो जाता और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। जहाज सम्राट समुद्र के राजा के नाम से जाना जाता था। उसकी शक्ति थी पानी पर चलने और लहरों को नियंत्रित करने की। वो समुद्र की गहराइयों से खजाने निकाल सकता था और तूफानों को शांत कर सकता था। नाव तरंग नाम की नाव छोटी थी, पर उसकी खासियत थी कि वो हवा में उड़ सकती थी। जब भी वह नदी या समुद्र में नहीं होती तो वह आकाश में उड़कर जगह जगह जाती। कहानी की शुरुआत। एक दिन इन सभी वाहनों को एक संदेश मिला। ये संदेश जादुई शक्तियों वाली एक रहस्यमय जगह से आया था। वहाँ पहुँचने के लिए सभी को मिलकर काम करना था, क्योंकि रास्ते में कई मुश्किलें थीं। रफ्तार ने अपनी बिजली की गति से सबसे आगे जाकर रास्ता दिखाया, जबकि शक्ति ने अपनी ताकत से चट्टानों को हटाया। आसमान ने दूर से उन पर नजर रखी, अगर कोई खतरा होता तो वह अदृश्य हो जाता। सम्राट ने समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा तूफान देखा, लेकिन अपनी शक्ति से उसे शांत कर दिया। और जब रास्ता कठिन हो गया तो तरंग ने हवा में उड़कर बाकी सबको रास्ता दिखाया। अंत इन सभी वाहनों ने मिलकर उस रहस्यमय जगह पर पहुंचकर वहां के रहस्यों को सुलझाया। वहाँ उन्हें पता चला कि उनकी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए उन्हें एकजुट रहना होगा। तब से ये सभी वाहन एक साथ रहकर अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों की मदद करते हैं और इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। ये थी जादुई वाहनों की अनोखी दुनिया की कहानी, जहाँ हर वाहन न सिर्फ चलता फिरता है बल्कि अद्भुत काम भी कर सकता है। कहानी का विस्तार। जादुई शक्तियों की खोज। जादुई जगह तक पहुँचने के बाद उन वाहनों की यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि असली चुनौती अब शुरू हुई थी। जब रफ्तार, शक्ति, आसमान, सम्राट और तरंग उस जगह पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला जो शक्तियों का स्रोत था। मंदिर के अंदर एक रहस्यमय ज्योत थी जो हर वाहन की शक्तियों को और भी बढ़ा सकती थी, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ परीक्षणों से गुजरना था। पहला परीक्षण गति की परख। पहला परीक्षण रफ्तार के लिए था। उसे एक खतरनाक रास्ते से होकर मंदिर के द्वार तक जाना था, जहाँ बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और बिजली कड़क रही थी। रफ्तार अपनी अलौकिक बिजली की गति से उन पत्थरों के बीच से निकल गया, लेकिन बीच रास्ते में उसे एक विशालकाय लोहे का जाल दिखा जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। तभी उसे अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसकी तेजी इतनी बढ़ गई कि जाल उसे छू भी नहीं पाया और वह मंदिर के द्वार तक पहुंच गया। दूसरा परीक्षण ताकत की परख। अब बारी थी शक्ति की। मंदिर के अंदर एक विशाल दरवाजा था जिसे सिर्फ असाधारण ताकत से खोला जा सकता था। दरवाजा पत्थर का था और उसके पीछे मंदिर का खजाना छिपा था। शक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। तभी रफ्तार ने कहा, तुम्हारी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। अपने दिमाग पर भी भरोसा करो। शक्ति ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की। एक जोरदार धक्का देने के बाद दरवाजा खुल गया और उसके पीछे का रहस्य उजागर हो गया। तीसरा परीक्षण अदृश्यता की कला। अब बारी थी आसमान की। उसे एक अदृश्य जाल से पार पाना था जो मंदिर के आंतरिक द्वार के पास था। ये जाल किसी भी चीज को रोक सकता था, लेकिन अदृश्य होने वाली वस्तुओं को नहीं। आसमान ने अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग किया और पूरी तरह अदृश्य हो गया। जाल उसे नहीं पकड़ पाया और वह आसानी से पार कर गया। लेकिन तभी उसे मंदिर के अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। एक छिपी हुई ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आसमान ने अपनी अदृश्यता का और भी गहन उपयोग किया, जिससे वह मंदिर के दिल तक पहुंच गया। चौथा परीक्षण जल की गहराई। सम्राट का परीक्षण समुद्र की गहराई से जुड़ा था। मंदिर के आखिरी हिस्से तक पहुंचने के लिए उसे एक विशाल झील पार करनी थी जो अनंत गहराई वाली थी। उस झील में कई राक्षसी जलचक्र थे जो किसी को भी निगल सकते थे। सम्राट ने अपने पानी नियंत्रित करने की शक्ति से उन चक्रों को शांत किया और झील के पार पहुंच गया।
5वां परीक्षण, आकाश की सवारी। अंत में तरंग का परीक्षण था। उसे हवा में उड़ते हुए मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचना था, जहां एक विशेष अलौकिक शक्ति छिपी हुई थी। तरंग ने अपनी उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया, लेकिन ऊपर जाते समय अचानक तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगी। वह थोड़ा डगमगा गई, लेकिन उसने अपनी दिशा पर नियंत्रण रखा और आखिरकार मंदिर के शिखर तक पहुंच गई। महान खजाना। जब सभी वाहन अपने अपने परीक्षणों को पार कर मंदिर के केंद्र में पहुंचे, तो उन्हें वहां एक चमकता हुआ पत्थर मिला। ये पत्थर उन सभी की शक्तियों को और भी बढ़ा सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी दोस्ती और एकता पर विश्वास करना था। जब सभी ने मिलकर पत्थर को छुआ, तो उनकी शक्तियां और भी शक्तिशाली हो गईं। अब वे न केवल अपनी पुरानी ताकतों को बढ़ा सकते थे, बल्कि नई नई क्षमताएं भी हासिल कर सकते थे। रफ्तार अब इतनी तेज हो गई थी कि वह समय को भी पीछे कर सकती थी। शक्ति एक पर्वत जितनी भारी चीज को हिला सकता था। आसमान न सिर्फ अदृश्य हो सकता था, बल्कि दूसरों को भी अदृश्य कर सकता था। सम्राट समुद्रों की लहरों को नियंत्रित करने के साथ साथ अब तूफानों को भी रोक सकता था, और तरंग अब हवा में और भी ऊंचाई तक जा सकती थी, आकाश के पार। अंतिम संदेश। इस तरह सभी वाहनों ने न केवल अपनी शक्तियों को बढ़ाया, बल्कि यह सीखा कि एकजुटता और दोस्ती से वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब वे सभी अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस जादुई दुनिया की रक्षा करने के लिए भी करते थे।